मेडिकल लॉ है देश में, जी। क्या कहता है मेडिकल लॉ ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर? देखिए, डॉक्टर सैनी, लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर सैनी आ रही हूँ एक बार। आशुतोष जी वकील हैं, एडवोकेट हैं, जरा उनसे हम कानूनी पहलू समझ ले। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि सबने कहा कि ये बहुत ही दुखदायक जो घटना है जो हुई है, और एक बिल्कुल मासूम जो टीनेजर था उसका डेथ हो गया इस तरीके से, गलत डॉक्टर जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी उसने जो ये ट्रीटमेंट किया है। देखिए, जहां तक कानून का सवाल है, तो जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है हमारा 2019 में, उसमें क्लियर है कि जो है बिना डिग्री का कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और उसके लिए 1 साल की सजा है और 5 लाख तक का फाइन, कोई भी प्रैक्टिस करने पे। उसके अलावा देखिए कि जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स, उन्होंने भी, उनके पास भी फ्रीडम है अपने अपने कानून बनाने के लिए। जैसे कि कर्नाटका में भी कानून है, केपीएमई एक्ट है 2017 का, जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट है और 1 लाख तक का फाइन है अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है किसी डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब जैसे हम इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं जहां पर एक मासूम की जो है मौत हो गई गलत ट्रीटमेंट के वजह से, और वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था इस तरह का प्रैक्टिस करने का, मेडिकल प्रैक्टिस करने का। तो उसमें अगर हम देखें, जो हमारा नया कानून भी है जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी अगर हम देखें तो सेक्शन 105 है जो कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसके अंदर अगर एफआईआर रजिस्टर होता है तो सजा जो है, अगर प्रूव होता है तो सजा जो है उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है। और उसके अलावा जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है सेक्शन 61। लेकिन ये सब तभी होगा जब रजिस्टर करवाया जाएगा, जब इस पर एफआईआर होगी, कंप्लेंट जाएगी। जी कंप्लेंट जाएगी। देखिए, इसी के साथ एक और सवाल, उसका जवाब भी दीजिए। जब हम इस कानून की बात कर रहे हैं, क्या प्रशासन पर, लोकल जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, लोकल एरियाज होते हैं, क्या उन पर उनकी कोई जवाबदेही बनती है कि वो जाके चेक करें किस तरह के, इस तरह के कोई डॉक्टर्स या फिर झोला छाप क्लिनिक्स तो नहीं चल रहे? क्या उनकी कोई जवाबदेही है इसमें? क्या इसमें कोई कानून कुछ कहता है? देखिए, एक तो मैंने आपको जो बताया ये क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में, कि जो व्यक्ति इलीगल काम कर रहा है उसके लिए ये सजा का प्रावधान है, जिसके लिए एफआईआर भी अभी मेरे ख्याल रजिस्टर हुआ है, उसको अरेस्ट भी किया गया है। तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हो गई। इसके अलावा जो मेरा अपना मानना है कि जो मेडिकल काउंसिल्स हैं जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मुझे लगता है कि उनको भी जो है इसके ऊपर एक जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को भी देखा जाए तो अलग अलग स्टेट्स में नहीं, पर वो आईएमए तो सीधा कह रहा है ना, वो तो सिर्फ जाके शिकायत ही कर सकते हैं सरकारों से, वो वही कर सकते हैं। शिकायत करने के, हाँ जी, मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे हर एक स्टेट में अगर इस तरीके का प्रोविजन रखे कि जो है सडन चेक किया जाए, कोई भी आप क्लिनिक जो चल रहा है वहां पे आप जाएं और जाकर के आप चेक करें कि इनके पास सारे लाइसेंसेस प्रॉपर हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप तुरंत इंटीमेट करें और जो है तुरंत इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट के अलावा जो एक मोरल पोलिसिंग जो होती है वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो वहां पे जाने वाला व्यक्ति है उसके नॉलेज में ये बात नहीं है कि ये सच में ये डॉक्टर है या इसके पास लाइसेंस है, ये ट्रीटमेंट करेगा। वो तो ये देखता है कि भाई इसने क्लिनिक खोला है तो इसके पास सारे लाइसेंसेस होंगे। नहीं, क्या हम लाइसेंस मांग सकते हैं? हम मांग सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेक्शन किसी फर्जी पुलिस वाले से होता है, हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या लाइसेंस है? क्या हम डिग्री मांग सकते हैं डॉक्टर की या नहीं? झोला छाप डॉक्टर अगर गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल के बैठा है तो क्या उसकी डिग्री मांगी जा सकती है? देखिए, ऑथोरिटीज के द्वारा आरटीआई का भी प्रोविजन हमारा है, राइट टू इंफॉर्मेशन का। ये तो सिटीजन्स को दिया गया है हमारे देश में, और उसके तहत वो तो ऐसे भी मांग सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी को डाउट होता है कि अगर कि भी इसके पास सच में लाइसेंस है नहीं है, वो तुरंत जाकर के शिकायत करे और जो है इसमें क्लैरिफिकेशन ले। डॉक्टर सैनी, इसी पर यही सवाल आपसे डॉक्टर सैनी। हाँ, उसके बाद डॉक्टर अंशुमन आती है। जी बोलिए। ये जो डॉक्टर, ये आशुतोष जी ने कहा, मैं आशुतोष जी ने कहा, मैं एक उसमें ऐड करना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक डॉक्टर को ये है कि अपनी वो जो मेडिकल काउंसिल का नंबर, अपनी डिग्री अपने क्लिनिक में लगा कर रखे। ये अनिवार्य है। नहीं लगा रहे तो उसी के तहत ही आपके ऊपर एक कोई जुर्माना लगाया जा सकता है या आपके ऊपर केस चल सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ तो यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कई बार सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों के नाम लेके गई कि ये डिग्री वाले लोग नहीं है, इनकी जांच करिए। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं पता नहीं यहाँ पर कहाँ क्या होता है, ये समझ में नहीं आता। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कई बार ऐसे
ऐसे नाम लेके और वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं। डॉक्टर अंशुमन जी। जी, डॉक्टर सैनी ने एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड उठाया कि आपके प्रिस्क्रिप्शन लेटर हेड जिस पे डॉक्टर लिखता है और क्लिनिक पे आपके नाम के साथ, डिग्री के साथ, जो भी काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, फॉर एग्जांपल दिल्ली में डीएमसी है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, इसी तरह से मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। हॉस्पिटल के लाइसेंसिंग, एक्रीडेशन, जितने सर्टिफिकेट होते हैं, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये रिसेप्शन पे डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। आरटीए की बात कौन करता है? ये नवजोत टिप ऑफ आइसबर्ग है जो आज केस देख रहे हैं, जिस केस में डेथ नहीं हुई, मॉर्बिडिटी मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस होकर रह गए, केसेस रेफर हो गए, दूसरे हॉस्पिटल में जाके क्योर हुए, उनकी चर्चा तो नहीं हुई। ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। घोस्ट सर्जरी का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब भूतिया सर्जन जो पिछले दरवाजे से घुसता है, नर्सिंग होम ओन्ड बाई नॉन डॉक्टर्स, वहां पे ऑपरेशन करता है, कैश लेता है, निकल जाता है। ये बढ़ावा दिया ऐसे नर्सिंग होम को पनपने में, कुकुरमुत्ते की तरह जो ऐसे नर्सिंग होम हुए। इनकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है। जब कोई इनके ऊपर मुसीबत आती है तो घोस्ट सर्जन कहता है कि हाँ ऑपरेशन मैंने किया, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। जहां तक आईएमए की बात है, आईएमए अगर स्ट्रिक्टली ऐसे नर्सिंग होम के बारे में अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी, अथॉरिटी नॉन डॉक्टर्स ओन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंशुमन आप भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर वली आप भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। आशुतोष जी आऊंगी आपके पास, एक मिनट। आशुतोष जी ने सारी बातें कही, वो सारी बातों की थोड़ी सी डिटेलिंग, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, आईएमए की तरफ से डॉक्टर सैनी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर अंशुमन आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जो प्रोसीजर, जो मेडिकल प्रोसीजर बताया गया, जिस कानून की बात हो रही, वो इतनी लंबी प्रक्रिया, आईएमए ने तो हाथ खड़े कर दिए। अभी देखिए डॉक्टर सैनी ने बता दिया कि उनकी मजबूरियां कितनी, उनकी लिमिटेशंस कितनी, वो केवल कंप्लेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आगे उसको इंप्लीमेंट करना, वहां जाके छापा मारना या फिर उसको बंद करना, ये तो स्थानीय प्रशासन या सरकार का काम होता है। बिल्कुल, डॉक्टर सैनी इस पे बिल्कुल सही है। आईएमए के पास ये एग्जीक्यूशन पावर नहीं है। आईएमए जागरूकता बिल्कुल सही इन्फॉर्म कर सकता है अथॉरिटी को, जिसमें आईएएस आईपीएस नॉन डॉक्टर्स, उनको पता नहीं है कि ये कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कैसे चलना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है या एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन है कि क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। आप बताओ, इनकी न्यूज जब मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ है कि इनका लड़के का पिता देख रहा है कि बच्चे का ऑपरेशन यूट्यूब वीडियो से देख के कर रहा है। कैसे पता चला? ऑपरेशन थिएटर क्या ऐसे बनाया जाता है? एक सर्जन को गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने में कहा जाता है मिनिमम 3 साल का ट्रेनिंग चाहिए गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने में। यूट्यूब वीडियो देख के सर्जरी कर रहा है, वो विजिबल है, तो उसमें स्टेरिलाइजेशन का क्या था, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या था, हेपा फिल्टर क्या था, ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन क्या था। इस जगह पे सर्जरी मजबूर कर दिया। हेल्थ केयर वेंटिलेटर पे जा चुका है कंट्री का, और सब अपने अपने साइलॉज में जी रहे हैं कि हम सेफ हैं, हमारा काम तो चल रहा है, पब्लिक गर्त में जाए, पब्लिक की चिंता किसी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार डॉक्टर वली जी, ये तो मर्डर है और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और झोला छाप डॉक्टर, मैं आपको याद दिला दूं, सरकारी टर्म थी जब चौधरी चरण सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे पूज्य मंत्री थे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सर पर रुमाल बांधते थे, ये टर्म उन्होंने लाई थी ऑफिशियली। बट ये तो मर्डर है। ये ऑपरेशन का मत कहिए, ना इस आदमी को डॉक्टर कहिए। ऐसे जब केसेस आते हैं तो हम जैसे पढ़े लिखे डॉक्टरों पे गाज गिरती है। डोंट टॉक अबाउट डॉक्टर टर्म, डोंट टॉक अबाउट ऑपरेशन। इट इज ए मर्डर एंड डी मर्डर बाय नॉट इवन ए क्वैक, बाय नॉट इवन ए झोला छाप डॉक्टर, बाय ए पर्सन जो गणपति को बदनाम कर रहा है अपने गधेपने से। ये गणपति के नाम पे धोखा कर रहा है। ये डॉक्टर भी नहीं है, क्वैक भी नहीं है, ये धोखेबाज है, ये मर्डरर है, ये क्रिमिनल है। इसको फौरन जेल में लेके जाइए। इसको मत डॉक्टर कहिए, नहीं तो डॉक्टर जो क्वालिफाइड है उनकी जांच शुरू हो जाती है ऐसे केसेस के बाद। यहाँ पर तो अरेस्ट हो चुका है डॉक्टर वली, मर्डरर है, लेकिन ऐसे तो बहुत कॉमन चीज है, सजा नहीं होती है। ऐसे कितने ही मर्डर्स हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कानून उसको लेकर क्या कहता है? और डॉक्टर अंशुमन ने बड़ी सही बात कही कि जब आप एक क्लिनिक खोलते हैं उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ऑपरेशन थिएटर की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। क्या उसका ध्यान रखा जाता है या नहीं रखा जाता, उसका चेक कौन करेगा, कौन उस पर नजर रखेगा, इसी पर कानून क्या कहता है? आईएमए की तरफ से डॉक्टर सैनी हमारे साथ मौजूद है।